श्री दुर्गा सप्तशती त्रयोदशोऽध्यायः। सूरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम। ओम बालाकरमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभिर्तिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाच। एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम्। एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्। विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया। यया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः। मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्। आराधिता शैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच। इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं। निवृष्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च। जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने। सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः। स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपन्। तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम्। अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः। निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ। तदतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा सुगृच्छितम्। एवं समाराधयतो स्त्रीभिर्वशर्यतात्मनो। परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच। यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन। मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच। ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंशन्यजन्मनि। अत्रैव च निजं राज्यं हतः शत्रुबलं बलात्। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्वीणमानसः। मयमेत्यहमिति हि प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्। देव्युवाच। स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यसे भवान्। हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति। मृतस्य भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः। सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः। तं प्रयच्छामि संसिद्धये तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच। इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम्। बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः। सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णि भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः। सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ॐ
इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्ययोर्वर प्रदानम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। ध्यान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्ण नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ।